काफी सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा जो है वो बार बार बीमार पड़ता है। ये एक चिंताजनक ट्रेंड है, क्योंकि बार बार बीमार पड़ने से जितनी देर बच्चा बीमार रहता है उसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी कम हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होती है बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। जब वो मेरे क्लिनिक में आते हैं तो मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछती हूँ। क्या आपका बच्चा खाने में रुचि रखता है, पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न, क्या आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। अक्सर इन दो में से एक का जवाब हाँ में ही होता है। जब हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगाते हैं। जब हमारा बच्चा ठीक होता है तो हम उसकी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के क्लिनिक में जाने से बेहतर होगा कि हम बीमारी के पहले जाएं और डॉक्टर से पूछें कि बच्चे की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें और हमारे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट काफी बेहतर होगा। तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो। सबसे पहले बच्चे की हम खुराक पर आते हैं। बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे माँ की इम्यूनिटी जो होती है वो बच्चे में पास हो जाती है। डाइट में बच्चे के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पोर्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, बल्कि बच्चे की आधी जो प्लेट है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरी हुई होनी चाहिए। जो प्लेट का कलर होता है वो रेनबो जैसा कलरफुल होना चाहिए। जितने हम कलरफुल फ्रूट्स देंगे उनको वो बच्चे के लिए अच्छा होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रूट्स सीजनल ही हो तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा एक्सोटिक फ्रूट्स के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। बच्चे की डाइट में प्रोटीन का पोर्शन काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और बच्चे के ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं? खाने जैसे कि एग्स में, दूध में, तरह तरह की वेजिटेरियंस के लिए जो होते हैं वो तरह तरह की दालों में, नॉन वेजिटेरियन के लिए लीन मीट और फिश, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। बच्चे को सफिशिएंट हेल्दी फैट देना बहुत जरूरी होता है। जैसे हेल्दी फैट होता है जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल इत्यादि। बच्चे के खाने में नट्स जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया और ग्राउंडनट हो गया और सीड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि ब्रेन के ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। खाने में प्रोबायोटिक का भी अच्छा समावेश होना चाहिए। प्रोबायोटिक किसमें मिलता है? जैसे दही में, फिर फर्मेंटेड खाने में जैसे इडली डोसा में, इनमें प्रोबायोटिक की मात्रा बहुत अच्छी होती है। प्रोबायोटिक जो होते हैं वो पेट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं, जिसका इम्यूनिटी से सीधा संबंध है। अब इस पर आते हैं कि वैसे तो सारे विटामिन जो है वो इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यूनिटी के, इसकी बात करते हैं। विटामिन सी जो कि ऑरेंजेस में और नींबू वगैरह में पाए जाते हैं। विटामिन डी सनलाइट में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग्स में, इसमें पाए जाते हैं। जिंक का बहुत बड़ा रोल है जो कि पाया जाता है नट्स में, सीड्स में और होल ग्रेन्स में। और होल ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें फाइबर होता है, वो भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोबायोटिक्स। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह से बच्चे को इसको शुरुआत में थोड़े दिन सप्लीमेंट्स के रूप में भी दे सकते हैं, ताकि उनकी जल्दी भरपाई हो सके। बच्चे का सनलाइट में बाहर एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें विटामिन डी मिलता है। एक अच्छी नींद इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अच्छी नींद के दौरान हमारा बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। तो अब हम इस पर आते हैं कि कितनी नींद जरूरी है एज वाइज बच्चे के लिए। अगर बच्चा 4 से 12 महीने का है तो 12 से 16 घंटे का की नींद इंक्लूडिंग नैप्स। 1 से 2 साल का है तो 11 से 14 घंटे की नींद इंक्लूडिंग नैप्स। प्री स्कूलर है 3 से 5 साल का तो 10 से 13 घंटे की नींद इंक्लूडिंग नैप्स। स्कूल एज बच्चा है तो 6 से 13 साल का बच्चा है तो 9 से 12 घंटे की नींद। और टीनेजर है 14 से 17 साल का है तो 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है बच्चे के लिए। बच्चे को अच्छी नींद हो
इसके लिए बच्चे को पूरा जब सोने का टाइम हो तो डिस्ट्रैक्शन से हटा देना चाहिए, क्वाइट रूम में ले जाना चाहिए जहां पर सॉफ्ट लाइट हो, और आप बेड टाइम स्टोरीज पढ़ सकते हैं, या नहीं तो हल्का सा म्यूजिक चला सकते हैं, या आप हल्का सा गाना कोई गा सकते हैं। बड़े बच्चे हैं तो आप उनको, जनरली आजकल बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे बहुत रहते हैं, सोने के 1 घंटा कम से कम पहले उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनसे उनको दूर कर दें और उनको शांत कमरे में जाके सोने को बोलें। अच्छी इम्यूनिटी के लिए हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा पानी पीने में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमको फ्रूट जूसेस जिसमें की शुगर नहीं मिला हुआ हो, नारियल पानी, वेजिटेबल सूप इत्यादि दे सकते हैं ताकि बच्चे का हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहे। बच्चे को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना भी बहुत जरूरी है। हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है, तो फैमिली टाइम ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ स्पेंड करने की कोशिश करें और उसको खुशहाल रखने की कोशिश करें। कम से कम बच्चे को 1 घंटे की आउटडोर एक्टिविटी जरूर करवाएं और उसमें हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करें, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे में क्लीन हैबिट्स डेवलप हो, जैसे कि अपने नाखून काट के रखना। अगर वो किसी क्राउडेड जगह पे जा रहा है या सोसाइटी में कोई एपिडेमिक टाइप का कुछ बीमारी फैली हुई है तो मास्क का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी उसको खांसी या छींक आए तो अपने मुंह पर उसको हैंकरचीफ रखना चाहिए ताकि दूसरों को इन्फेक्शन नहीं लगे। किसी भी अनहाइजेनिक जगह पे जैसे ठेले वगैरह पे उसको खाना नहीं खाना चाहिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए। रोज सुबह उठ के नहाना चाहिए। खाना खाने के पहले और टॉयलेट जाने के बाद 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। कुछ ओवर एंथुजियास्टिक पेरेंट्स जो होते हैं वो अननेचुरल एक्टिविटी करने लगते हैं, जैसे कि बच्चे को किसी नॉर्मल बच्चे के साथ भी नहीं खेलने देना, जरूरत से ज्यादा सैनिटाइजर का हर जगह इस्तेमाल करना, ये सब हमें नहीं करना है। बच्चे को जहां तक हो सके नॉर्मली ग्रो करने देना चाहिए और इस टाइप की प्रैक्टिसेस से नॉर्मल जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो नहीं डेवलप हो पाती है। एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए। ओवर द काउंटर जाके खुद से एंटीबायोटिक कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे और उसको करेक्ट डोजेस में लेना चाहिए, करेक्ट ड्यूरेशन में लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि जुडिशियस यूज करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। नहीं तो क्या होता है कि बार बार यूज करने से और पूरा प्रॉपर यूज नहीं करने से इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के साथ एक इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का कार्ड मिलता है। उस कार्ड के अनुसार बच्चे का टाइमली इम्यूनाइजेशन कराना बहुत जरूरी है। टीकाकरण में क्या होता है कि जो थोड़े डेड बैक्टीरिया या वायरस या वीकेंड बैक्टीरिया या वायरस बच्चे में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे बीमारी तो नहीं होती लेकिन इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब बच्चे पे असली वायरस का या बैक्टीरिया का हमला होता है तो उस बीमारी से बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि पहले से ही बच्चे में एंटीबॉडीज बनी हुई होती है। पेरेंट्स को हमेशा एग्जाम्पल के साथ लीड करना चाहिए। खुद को उनको हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि खाने के पहले अगर आप हाथ नहीं धोते और अच्छे से हाइजीन की प्रैक्टिसेस यूज नहीं करते और आप बच्चे को बोलेंगे तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। और ये चीजें अगर आप खुद करते हैं तो बच्चा खुशी खुशी देख के ही सीख जाएगा। तो इम्यूनिटी पे मैंने आपको जितनी जानकारी उचित समझी वो मैंने दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो में बोले गए स्टेप्स की वजह से आपका बच्चा हमेशा हेल्दी रहेगा और बार बार बीमार होने से बचेगा। धन्यवाद।